पीएच रिदम, एन मीन्स एनपीएच। रिजिम्स में क्या होगा कि हम पेशेंट का जो होगा बॉडी वेट होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ और फिर उसकी डोज जितनी आएगी, लाइक 70 अगर केजी है या 30 केजी, 70 केजी है तो 35 बनेगा। उसके 2/3 जो होंगे हम मॉर्निंग में देंगे प्री ब्रेकफास्ट और 1/3 जो होगा वो हम प्री डिनर देंगे। इसके अलावा बेसल बोलस प्रेपरेशन होंगी। बेसल बोलस में ये होता है कि लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन ग्लार्जिन या एनपीएच होता है वो हम नाइट में इसे देते हैं। जो ग्लार्जिन होती है वो 24 आवर्स का कवर देती है और एनपीएच 12 आवर्स का कवर देती है। बोलस में प्लेन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन होती है, लाइक इंसुलिन आर रेगुलर। इसकी रिजम्स क्या होती हैं 40 to 50% ऑफ टोटल डेली डोज एज अ ग्लार्जिन, लाइक उसे जितनी डेली डोज चाहिए उसका 50% ग्लार्जिन दे देंगे एट बेड टाइम और 50 to 60% ऑफ डेली डोज है दे देंगे बिफोर ईच मील। यानी कि टीडीएस में अगर वो 3 टाइम खाना खा रहा है तो उसे टीडीएस में हम आर देंगे और अगर हम 2 टाइम खा रहा है तो 2 टाइम आर देंगे और रात को हम बेड टाइम पे उसे ग्लार्जिन दे देंगे। ये इसके इंसुलिन रिजिम्स होंगी। बाकी ये पिक पॉइंट्स आपको पता होगा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल पेन है, नोज़िया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेटिंग कॉन्शियस लेवल हो जाएंगे क्योंकि इसमें एडिमा डेवलप कर रहा है, जीसीएस लो हो जाएगा, पीएच रिड्यूस कर जाएगी, बाइकार्बोनेट कम कर देंगे और जो उसमें पीसी कार्बन डाइऑक्साइड वो 62 है। इसी तरह के उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस चल रहे होंगे। ये हमारा मेनली है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। लेकिन अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सेरिब्रल एडिमा भी उससे डेवलप कर गया हुआ, लाइक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, जीसीएस जब ड्रॉप करना शुरू कर जाए तो इट मीन्स कि उसे सेरिब्रल एडिमा डेवलप कर चुका है। जब सेरिब्रल एडिमा डेवलप कर जाएगा तो हम उसकी फ़ौरन एमरजेंसी मैनेजमेंट रिक्वायर होगी। जो एमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ABC जो रूल है ऑफ एवरी एमरजेंसी दैट इज़ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। IV मैनिटोल दे देंगे क्योंकि सेरिब्रल एडिमा को हमने कम करना है। 3% हाइपरटोनिक सलाइन देंगे और हाइपर वेंटिलेशन करवाएंगे। हाउ टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडिमा, स्लो मेटाबॉलिक करेक्शन करेंगे, रिहाइड्रेशन करेंगे। सेरिब्रल एडिमा किसकी वजह से डेवलप करता है, जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो हम उसे फ़ौरन बहुत ज़्यादा IV प्लूइड्स लगाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें प्लूइड ओवरलोड हो जाता है। सेरिब्रल एडिमा पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर सकता है लेकिन DKA में मोस्ट कॉमनली जो होता है वो सेरिब्रल एडिमा ही डेवलप करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम आहिस्ते आहिस्ते उसके मेटाबॉलिक करेक्शन करें, रिहाइड्रेशन करें, विजिलेंस फॉर अर्ली साइंस लाइक हेडेक एंड चेंजेस इन जीसीएस। यानी कि पेशेंट पहले कंप्लेन करेगा मुझे सर दर्द हो रही है, फिर आहिस्ते से उसका जीसीएस स्लो होना शुरू करेगा। तो इस तरह हम DKA को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। ये जो है ना ये उसके जो हमारे किडनीज के ऊपर छोटे छोटे से उसकी कैप पे ग्लैंड्स होते हैं ना उन्हें कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। इसमें यह होता है कि बाय बर्थ जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ना